स्कूल के बैकयार्ड में हम आईना को देखते हैं। उधर बहुत सारे डेस्क रखे हुए थे। तभी एक क्रीपी गर्ल उस पर हमला करती है, जिसे देखकर उसे अपनी फ्रेंड जी-ओन की याद आती है। और भी घोस्ट उधर आ जाते हैं और आईना को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसे लगता है वो अब नहीं बचेगी, उसकी मौत तो निश्चित है। पर तभी उसकी नींद खुलती है और वो खुद को स्कूल के हॉस्टल रूम में पाती है। दरअसल आईना टेंस्ड है क्योंकि उनका एग्जाम चल रहा है और ये एग्जाम का लास्ट वीक है, तो स्कूल के सभी स्टूडेंट यहाँ तक कि टीचर्स भी टेंस्ड है। पर आईना जब उसकी बेस्ट फ्रेंड यून और स्कूल का प्रैंकस्टर ह्यून के साथ होती है तब वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। ह्यून मन ही मन आईना को पसंद करता है। अब एग्जाम के दौरान बियोम को कुछ व्हिस्परिंग साउंड सुनाई देती है। देन उसके कॉपी पर एक क्रीपी फेस दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए अपने चेयर से गिर जाता है। तब उनका टीचर हुआंग आता है चेक करने के लिए, बट ऑब्वियसली पेपर पे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन बियोम के रिस्ट पर चोट का निशान था, जो बियोम कहता है ये उसने नहीं किया, ये तो उस लड़की ने किया है। कुछ देर बाद स्पीकर्स में उन्हें एक फनी सॉन्ग सुनाई देता है। टीचर्स नहीं चाहते उनके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो इंक्वायरी करते हैं। तो उन्हें पता चलता है ये काम हुआन का है, उसने सबके साथ प्रैंक किया है। दिन प्रिंसिपल सभी टीचर को मीटिंग पे बुलाते हैं और कहते हैं अगले 10 दिनों में दूसरे स्कूल से कुछ स्टूडेंट हमारे स्कूल को विजिट करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के आने से पहले कुछ टेम्पोररी क्लासेस बना के उधर इस स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया जाए। अगले दिन टेस्ट रिजल्ट निकलता है। उधर आईना और यून को स्पेशल वीकेंड क्लास में इंक्लूड किया गया था। ये देखकर ये दोनों ही एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन टॉप 3 प्लेसेस रिच किड्स को दिए गए थे क्योंकि उनके पेरेंट्स स्कूल में बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हैं। दिन बियोम जब अपने ग्रेड्स चेक करने आता है तब क्राउड में उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे आईना ने अपने सपनों में देखा था। इसके कुछ ही सेकंड्स बाद उस लड़की का फेस आईना के फेस के साथ फ्यूजन होने लगता है और ये देखकर बियोम आईना पे हमला कर देता है। तब सभी स्टूडेंट्स मिलकर उसे रोक लेते हैं और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। जब बियोम को ले जाया जा रहा था तब वो चिल्लाते हुए सबको कहता है कि तुम सभी लोग मारे जाओगे। दिन शाम को गार्ड किम हर रोज की तरह सारे रूम्स को जब चेक कर रहा था तब उसे ग्राउंड फ्लोर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। दरअसल ये बियोम था। वो मेंटल हॉस्पिटल से भागकर स्कूल में वापस आ चुका था और उसके हाथ में खून लगे हुए थे। ऑब्वियसली वो बहुत डरा हुआ था और कंटिन्यूअसली किसी चीज को देख रहा था। दिन किम जब उस चीज को अच्छे से देखने के लिए उधर फ्लैशलाइट को घुमाता है तो हम देखते हैं उधर एक लड़की की लाश पड़ी है। इसे देखते ही बियोम चिल्लाते हुए यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सैटरडे है तो उनका स्पेशल क्लास शुरू हो जाता है। तब टीचर सॉन्ग नाम के एक स्टूडेंट से कहता है सभी स्टूडेंट्स का फ़ोन लेकर स्टाफ रूम में रख के आओ, क्योंकि स्पेशल क्लास के दौरान किसी के पास फ़ोन रखना अलाउ नहीं किया जाएगा। दिन हुआंग नोटिस करता है मीन नाम का एक स्टूडेंट मिसिंग है। उसे लगता है शायद वो लेट है, कुछ देर बाद वो आ जाएगी, इसलिए हुआंग क्लास लेना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान सॉन्ग सारे फोन्स को लेकर स्टाफ रूम की तरफ जा रहा था। तब उसे एक मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देती है जो उसे उसका नाम लेकर पुकार रहा होता है। वो इस आवाज को फॉलो करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता है जहां एक अननोन एंटिटी उस पे पीछे से हमला करता है, फिर उसे घसीटते हुए टॉयलेट के अंदर खींच लेता है। दिन क्लासरूम में जोई जब स्टूडेंट्स के लिए एक एजुकेशनल वीडियो प्ले करती है तब अचानक से वो बंद होकर दूसरा एक वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें वो ही मीन नाम का स्टूडेंट जो मिसिंग थी वो एक ग्लास कंटेनर के अंदर लॉक्ड थी और उसके वॉल पर कुछ इक्वेशंस लिखे हुए थे। लेकिन चोई इसे सीरियसली नहीं लेती, वो इसे ऑफ करने की कोशिश करती है। देन आईना को स्टाफ रूम में जाकर चेक करने बोलती है। अब जब वो स्टाफ रूम में जा रही थी तब वो नोटिस करती है हॉलवे में सभी स्क्रीन्स पर एक ही चीज दिखाया जा रहा था। फिर स्टाफ रूम में जाने पर उसे पता चलता है कि इंटरनेट सडनली डाउन हो गया है। तभी टीवी से उसे एक क्रीपी वॉइस सुनाई देती है जो कहता है अब सभी को एक नया टेस्ट देना होगा और अगर वो सवालों का जवाब ना दे पाए तो एक एक करके सारे स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। अगर कोई कैंपस से भागने की कोशिश करे तो वो भी मारा जाएगा और उन्हें सभी क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, तब जाके फुल आंसर बनेगा। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों ही कंफ्यूज थे, उन्हें समझ में नहीं आता ये उनके साथ क्या हो रहा है। तभी किम आकर कहता है सभी फोन लाइंस डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, किसी भी स्टूडेंट के पास उनका सेल फोन नहीं है और टीचर्स देखते हैं सभी स्टूडेंट्स का फोन किसी ने तोड़ दिया है। तब किम को बाहर भेजा जाता है नजर रखने के लिए और आईना एंड टीचर्स क्लासरूम में आकर बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करते हैं। इसी दौरान मीन जिस कंटेनर में थी उसमें पानी भरने लगता है और ये देखकर सभी चिल्लाने लगते हैं। ली को लगता है ह्यून उनके साथ फिर से कोई प्रैंक कर रहा है, वो उसे मारने जाता है। तब हुआंग उसे रोक लेता है। अब टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच आर्गुमेंट होने लगती है जिससे वो लोग उस इक्वेशन के बारे में भूल ही जाते हैं जो उस कंटेनर के वॉल पे लिखा था। दिन इस कंटेनर में पानी भरने से मिन डूब जाती है।
मीन को मरते हुए देखकर ली कन्विंस हो जाता है कि ये ह्यून का प्रैंक तो नहीं था, तो वो डिसाइड करता है रास्ते पे जाकर वो किसी फोन बूथ को ढूंढने की कोशिश करेगा। चोई कहती है हमें रूल तोड़ना नहीं चाहिए, उस क्रीपी वॉइस ने कहा था कि कोई इस कैंपस से बाहर ना जाए। पर अब सभी स्टूडेंट्स ली की तरह बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो रिसेप्शन तक पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि ये रूल सच था, क्योंकि ली जैसे ही मेन डोर से बाहर जाता है उसकी मौत हो जाती है। तब वो क्रीपी वॉइस उन्हें फिर से याद दिलाता है कि उन्हें इस कैंपस के अंदर ही रहना होगा। इसी दौरान बियोम बिल्डिंग के अंदर एंटर होता है और इधर उधर घूमने लगता है। फिर वो क्रीपी वॉइस उनसे कहता है इस बार उन्हें एक ऑडियो क्लू दिया जाएगा। देन वो सॉन्ग नाम के स्टूडेंट को हर्ट करता है और माइक्रोफोन में उसे चिल्लाने के लिए मजबूर करता है। सॉन्ग ये भी कन्फेस करता है कि उसका सीन ये है कि उसकी माँ बहुत लालची है। देन वो क्रीपी वॉइस कहता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें ऑडिटोरियम में जाना होगा। उधर फ्लोर पे उन्हें कुछ क्लूज मिलेंगे जिससे उन्हें एक फ्रेज बनाना होगा जिसका मीनिंग ग्रीड से रिलेटेड है, लेकिन टाइम रहते वो इसका आंसर नहीं दे पाते तो सॉन्ग मारा जाता है। देन वो नोटिस करते हैं एक स्टूडेंट जिसका नाम है चा वो मिसिंग है। ये देखकर आयना को एक आइडिया आता है और वो भागते हुए ऑडिटोरियम से निकल जाती है। ह्यून भी उसे फॉलो करता है। ये दोनों स्टाफ रूम में जाकर स्टूडेंट्स की रैंकिंग चेक करते हैं तो आयना का शक सही निकलता है। वो कहती है सभी स्टूडेंट्स उनके रैंकिंग के हिसाब से मारे जा रहे हैं। मीन इस लिस्ट में फर्स्ट थी एंड सॉन्ग सेकंड था और चा इसमें थर्ड है। फोर्थ पोजीशन पे है यून और फिफ्थ पे है आयना। अब उधर ऑडिटोरियम में रिच किड्स सोचते हैं अगर वो अपने रूम में जाकर छुप जाए तो वो सेफ रहेंगे। यून उनकी बात सुन लेती है और उन्हें ज्वाइन करती है। वो लोग टॉयलेट का बहाना बना के हुआंग से परमिशन लेकर भागते हुए अपने रूम में चले आते हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि बियोम उनके ऊपर नजर रख रहा है। तभी आयना एंड ह्यून ऑडिटोरियम में वापस आते हैं और टीचर्स को उस लिस्ट के बारे में बताते हैं। दैट मीन्स उन्हें जल्द से जल्द ह्यून को ढूंढना होगा और उसे बचाना होगा। वो लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, एक को चोई और दूसरे को हुआंग लीड करता है। अब रात हो चुकी थी और चा को मिसिंग हुए 6 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। अब ये लोग हॉस्टल के जिस रूम में छुपे हुए थे उसके दरवाजे पे अचानक से कोई धक्का देने लगता है। देन एक अननोन एंटिटी इस दरवाजे पे छेद कर देता है और एक स्टूडेंट का बाल पकड़कर उसे खींचता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान हुआंग का ग्रुप एक क्लासरूम में लाइट जलते हुए देखकर भागते हुए उधर जाता है। उधर बोर्ड पर कुछ फोटोज लगे हुए थे और डेस्क के ऊपर एक कंप्यूटर था। इसकी मदद से उन्हें एक पासवर्ड डिकोड करना होगा। दिन जब ये लोग इस काम में लगे हुए थे तब चोई और बाकी स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि हॉस्टल रूम में लाइट फ्लिकर कर रही है। वो लोग भागते हुए उधर जाते हैं और देखते हैं हॉलवे में स्टूडेंट्स पैनिक करके इधर उधर भाग रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि बियोम सीढ़ियों पे छुपकर उन्हें देख रहा है और हंस रहा है, क्योंकि उसे वो क्रीपी घोस्ट उनके साथ उधर ही दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद लाइट्स नॉर्मल हो जाता है और वो देखते हैं अटैकर ने गलती से यून की जगह सू जिन को ले गया है। उधर क्लासरूम में हुआंग के ग्रुप ने उस पासवर्ड को डिकोड तो कर लिया था, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, इसलिए चा की मौत हो जाती है। अब कैमरा में उसकी बॉडी के साथ एक लड़की की क्रीपी फेस भी दिखाई देती है, जो देखकर ये लोग चिल्लाते हुए भागने लगते हैं और चोई के ग्रुप के साथ रीयूनाइट हो जाते हैं। फिर ये लोग कैंटीन में जाकर कुछ खाना खाते हैं। तब उस पासवर्ड के बारे में डिस्कस करते हुए आयना रियलाइज करती है ये उसकी फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड जी1 से रिलेटेड है। वो ऑलवेज उनके क्लास में फर्स्ट होती थी क्योंकि उसे अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए स्कॉलरशिप की ज़रूरत थी। उसके पेरेंट्स बहुत ही पुअर है और वो उसका स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। एक दिन एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम के बाद जब रैंकिंग पोस्ट किया जाता है तब जी1 को 6th पोजीशन मिलता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जी1 का स्कॉलरशिप चला जाता है और अगले हफ्ते तक उसे हॉस्टल रूम भी छोड़ना होगा। इसके 2 दिनों बाद जी1 की बॉडी ऑडिटोरियम में मिलती है। उसकी मौत का कारण किसी को कभी भी पता नहीं चला। अब सभी स्टूडेंट्स को लगता है जी1 की घोस्ट उनके साथ ये सब कर रही है। ये सुन के हुआंग गुस्सा हो जाता है और कहता है घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। दिन उन्हें एक सॉन्ग सुनाई देती है जो अगले टेस्ट के बारे में अनाउंस करता है। हुआंग इससे और भी गुस्सा हो जाता है और वो अकेला ही खूनी को ढूंढने निकल पड़ता है। तब चोई, आयना और ह्यून उस सॉन्ग को फॉलो करते हुए स्टाफ रूम में जाकर पहुंचते हैं। उधर एनाग्राम के फॉर्म में उनके लिए एक पजल रखा हुआ था। ये लोग इसे सॉल्व कर देते हैं तो इसका आंसर निकलता है मुझे पता है किसने मुझे मारा था और अब उसे उसकी सजा भुगतना होगा। दूसरी तरफ हुआंग को कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उसे कुछ शैडोज भी दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक एक मिस्टीरियस फेस उस पर हमला करती है तो हुआंग भागते हुए एक क्लोजेट के अंदर छुप जाता है। लकीली अटैकर यहाँ से चली जाती है
और हुआंग चोई, आयना और ह्यून से जाकर मिलता है। अब इससे पहले कि ये लोग अपना इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर पाते, उन्हें वॉशिंग मशीन की बीपिंग साउंड सुनाई देती है। दिन ये लोग उधर जाकर देखते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर सो जिन की बॉडी पड़ी है। चोई अब और भी श्योर हो चुकी थी कि इन सब के साथ जी-ऑन रिलेटेड है। फिर जब वो आयना से उसका ओपिनियन मांगने जाती है तब वो नोटिस करती है कि आयना गायब हो चुकी है। दूसरी तरफ कैंटीन में यून देखती है उसके सभी क्लासमेट्स सो गए हैं, लेकिन वो इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हेडफोन्स लगा के म्यूजिक सुनने लगती है। इससे उसे पता भी नहीं चलता कि उसके पीछे से वही क्रीपी औरत उसी की तरफ आ रही है। एट द सेम टाइम आयना एक व्हिस्पर को फॉलो करते हुए एक हॉस्टल रूम में जाकर पहुंचती है। उधर उसे वही क्रीपी गर्ल दिखाई देती है जो उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन आयना की चीखें सुनकर टीचर्स और ह्यून उधर आ जाते हैं और तब तक क्रीपी गर्ल भी वहां से जा चुकी थी। अब उन्हें एक सीरियस प्लान बनाना होगा, तो हुआंग ह्यून से पूछता है लास्ट टाइम तुमने किस तरह से प्रैंक किया था। ह्यून उसे एक्सप्लेन करता है और ये लोग कंट्रोल रूम में जाकर कनेक्शन को चेक करते हैं। वो देखते हैं जो वायर से पूरे स्कूल के स्क्रीन्स कनेक्टेड है वो अंडरग्राउंड से होते हुए जा रहा है, तो उन्हें लगता है वो क्रीपी गर्ल भी उधर ही होगी, तो ये लोग भी अंडरग्राउंड में जाते हैं। लेकिन उधर बियोम छुपा था। वो आयना को देखते ही उस पर हमला करता है। हियोन उसे बचाने जाता है तो बियोम उसे स्टैप करके उसे मार देता है। देन हुआंग बियोम पे हमला करता है और उसे लगातार हिट करके उसे मार देता है। तब उन्हें और एक सॉन्ग सुनाई देती है और इसे फॉलो करते हुए वो लोग हॉलवे के एंड में एक दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं और इस दरवाजे को खोलने के लिए इसके ऊपर जो एक्सरसाइज लिखा हुआ था उसे सॉल्व करना होगा। फॉर्चुनेटली चोई बहुत ही क्विकली इस मैथ को सॉल्व कर देती है और दरवाजे को खोलते ही उन्हें यौन मिलती है। उसे उल्टा लटका के रखा गया था। आयना जाके उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। इसी दौरान चोई को उधर कुछ टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, लेकिन उस क्रीपी औरत को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने उस टेस्ट को सॉल्व कर दिया है। वो तब भी यौन की रस्सी को काट देती है और नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। हुआंग इस औरत को देख लेता है और उसे फॉलो करते हुए छत पर पहुंच जाता है, लेकिन ये औरत उस पर हमला कर देती है। तब इन दोनों में फाइट होती है एंड फाइनली हुआंग इस औरत को मार देता है, जिससे ये मौत का खेल बंद हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद जो स्टूडेंट्स मारे गए हैं ऑडिटोरियम में उनके लिए एक शोक सभा रखा जाता है। आयना ये देखकर बहुत अपसेट हो जाती है और वो अकेली छत पर चली जाती है। उधर उसे एक पेपर शीट मिलता है जिसमें टेस्ट प्लान्स बने हुए थे। इन पेपर्स के अंदर उसे जी-ऑन की फैमिली की फोटो भी मिलती है। जी-ऑन की मॉम है वो ही क्रीपी औरत और उसके डैड है किम जो स्कूल के गार्ड है। तभी किम पीछे से आयना को पकड़ लेता है। वो और उसकी वाइफ मिलकर ये गेम उनके साथ खेल रहे थे। देन वो ऑडिटोरियम में गैस लीक करवा देता है। फिर स्पीकर्स के थ्रू कहता है वो जी-ऑन का फादर है और उसने और उसकी वाइफ ने सभी बच्चों को मारा है। तो अब रिच पेरेंट्स भी अपने बच्चों को खोने का दुख फील कर पा रहे हैं जो पिछले 2 सालों तक उसने और उसकी वाइफ ने फील किया है। फिर वो जी-ऑन की मौत का वीडियो बिग स्क्रीन पे प्ले कर देता है और कहता है जिसने भी उसे मारा है वो सामने आए। तब ये रिवील होता है कि हुआंग ने जी-ऑन को मारा था। दरअसल रिच पेरेंट्स हुआंग को पैसे देते थे ताकि उनके बच्चों को बेटर ग्रेड्स मिल सके और इसीलिए जी-ऑन को 6th पोजीशन मिला था। तब वो हुआंग को कन्फ्रंट करती है कि वो सब कुछ ठीक कर दे, नहीं तो वो प्रिंसिपल के पास जाकर कंप्लेंट करेगी और एज अ रिजल्ट हुआंग उसे मार देता है। बियोम ने ये सब देख लिया था लेकिन उसने जी-ऑन की मदद नहीं की थी, इसलिए उसे लगता था कि जी-ऑन हर जगह उसे फॉलो कर रही है। इधर ऑडिटोरियम में हुआंग सबको थ्रेट करता है ताकि कोई उसके सामने ना आए, लेकिन तभी किम इधर आ जाता है और हुआंग को मार देता है। फिर एक फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है कि किम ने ओरिजिनल गार्ड को मार दिया था ताकि वो उसकी जगह ले सके। इससे साफ जाहिर होता है 2 साल पहले जब जी-ऑन की मौत हुई थी तब से किम और उसकी वाइफ मिलकर ये सब प्लान बना रहे थे। अब चोई भागते हुए जाकर आयना को रेस्क्यू करती है। इसके कुछ हफ्ते बाद आयना जब स्टूडेंट्स रैंकिंग चेक करती है तब वो देखती है उसे 1st पोजीशन मिला है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है, बट जैसे ही वो टर्न करती है उसका फेस और जी-ऑन का फेस मर्ज होने लगता है। दैट मीन्स जी-ऑन ने उसे पहले से ही पॉजेस्ट करके रखा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।